नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। मैं आर के झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल छात्र आश्रम पे। तो यहां पे 10वीं क्लास के बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं जो हिंदी माध्यम में परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी के लिए जो है 15 नवंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सारा का सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, वो भी एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तक। यानी कि आपको एग्ज़ाम जो है 14 या 15 फरवरी के बाद देना है, तो आपको 14 या 15 जनवरी तक आपको सारे सिलेबस जो है यहाँ पे कवर करवा दिए जाएंगे। तो वो 15 नवंबर से ही आपको यहाँ पर स्टार्ट है, जिसके बारे में आपको जो है बहुत सारे चैप्टर्स करा दिए गए हैं। जो है कि मैथ्स का बहुत 2 चैप्टर्स जो हो गया है, साइंस का भी 2 चैप्टर हो गया है और एसएस का भी 2 चैप्टर हो गया है। अब जो है फिर से मैथ्स का जो है वो तीसरा चैप्टर आपको लिया जा रहा है। तीसरा चैप्टर का नाम है ये आपका तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये आपके बोर्ड के सिलेबस का तीसरा चैप्टर है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण एवं युग्म। तो इसके बारे में जो है अभी हम जो है आपको बताएंगे। इसके बारे में इस लेक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी दिया जाएगा, थ्योरी के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद अगले लेक्चर में जो है आपको एक्सरसाइज करवाए जाएंगे। जो 3 एक्सरसाइज हैं वो अगले लेक्चर्स में आपको करवाए जाएंगे। तो इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी बताया जाएगा, टोटल जितने भी थ्योरी है। तो आपको जो है इसमें चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण और फिर युग्म, इसे 3 पार्ट में बांटिए। ये जो चैप्टर का नाम है वो आपको 3 पार्ट में जो है समझाया गया है। जैसे पहला पार्ट है कि 2 चर, इसमें 2 चर होंगे। चर का मतलब समझते हैं जिसका मान बदलता हो, जिसका मान आपस में क्या होता हो, बदलता हो। मतलब कि जैसे कि x और y जिसको आप मानते हैं, ये 2 चर के रूप में काम करते हैं। चर मतलब चरना, जिसका हम बताए भी हैं। चरना मतलब जो जैसे मवेशी चरता है तो कैसे अपना स्थान को बदलते रहता है, उसी तरह से चर का मान जो है वो बदलते रहता है। x और y का मान कोई फिक्स मान नहीं होता है, वो बदलते रहता है, इसीलिए इसे चर बोलते हैं। इसके बाद 2 चर समझ में आ गया आपको। 2 चर इस जो समीकरण में होंगे उसमें 2 चर होंगे। जैसे आपने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, उसमें एक ही चर था। इस चैप्टर में क्या होगा, आपको 2 चर मिलेंगे। एक ही समीकरण में 2 चर मिलेंगे, x और y। इसके बाद है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के बारे में हमने आपको बताया था। रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि पावर में क्या होगा, किसी भी चर, यानी x है आपका चर, तो उसके पावर में कितना होगा, 1, पावर 1 होगा। पावर 1 का मतलब लिखा नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ x लिखा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा रहेगा, आपको x लिखा रहेगा। इसके बाद युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, एक नहीं, यहाँ जोड़े में रहेगा। जोड़ा मतलब 2 ठो समीकरण रहेगा आपको, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब है कि 2 चर रहेगा, उसमें पावर 1 रहेगा, घात 1 रहेगा और जोड़ा में रहेगा। 2 समीकरण दिए रहेंगे आपको, 2 समीकरण दिए रहेंगे। तो अब इसको आप मतलब कि दिखाते कैसे हैं, ये तो आप समझ गए कि चैप्टर का नाम क्या है। अब इसको हम दिखाते कैसे हैं, इसको दिखाया किस तरह से जाता है, तो देखिए इसको इस तरह से दिखाया जाता है। इसको ओवरऑल एक रिएक्शन हम लिखना चाहें तो जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इस तरह से आपको क्या किया रहेगा, दिखाया जाएगा। ये आपका एक समीकरण हुआ। a1 के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, 2x, 2 3 4 5 जो भी हो, वो आपको a1 की जगह पे लिखा रहेगा। b1 के जगह पर कोई भी नंबर 2 3 4, ये क्या है, ये चर नहीं है, ये अचर है। b1 a1 ये सब क्या है, अचर है। इसके जगह पे 3y लिखा रहेगा, 4y, जो मन करे आपके अंदर में वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद c1, यहाँ पर भी ये भी अचर है, यहाँ पर भी 3 4 5 जो मन करे वो आप रख सकते हैं। वो क्वेश्चंस में आपको दिया रहेगा, बराबर 0 रहेगा। तो ये एक समीकरण हुआ। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक समीकरण हुआ, युग्म नहीं हुआ। ये भी 2 को लिखेंगे, एक और ऐसा तरह का लिखेंगे तब युग्म होगा। तो आपको 2, कभी भी जो आपको चैप्टर में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिया रहेगा उसमें 2 समीकरण दिए रहेंगे, नाम ही है आपका युग्म में रहेगा। तो उसको हम लिख लेते हैं a2, यानी a1 होगा तो सेम सेम हो जाएगा, इसलिए हम a2 के रूप में इसे लिख देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरह से जो है आपको देखिए, ये दूसरा अचर है, दूसरा समीकरण है। इसमें चर अचर क्या है, a2 है, b2 है, c2 है। ये अलग अलग चर इस तरह से 2 समीकरण के रूप में आपको दिए रहेंगे और कहेंगे कि हल करिए। हल करिए यानी x और y का मान क्या करिए, ज्ञात करिए। x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा, इस बात को ज्ञात करिए। पता करिए कि x का वैल्यू कितना है और y का वैल्यू कितना है, मान कितना है। तो इसको ज्ञात करने के 3 तरीके हैं हमारे पास। इसे ज्ञात करने के 3 तरीके हैं। इसको ज्ञात करने का हमारे पास कितने तरीके हैं, तो 3 तरीके हैं। पहला तरीका है ग्राफीय विधि। ग्राफ के द्वारा आप एक्सरसाइज को अगर खोलिएगा तो देखिएगा बहुत सारे ग्राफ के माध्यम से आपको पहला एक्सरसाइज जो है ग्राफ के ही माध्यम से इसे सोल्व करने के लिए दिया गया है। ग्राफ के ही माध्यम से आपको समीकरण दिया रहेगा और ग्राफ के माध्यम से कहेगा कि ज्ञात करिए x और y का मान।
तो पहला विधि है ग्राफीय विधि, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आप एक कॉपी में भी इसको लिखते चलिए, अपने कॉपी में क्या करते चलिए, नोट करते चलिए, तो आपको एक नोट्स भी बन जाएगा, समझ में भी आएगा और जल्दी जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये हो गया आपको ग्राफीय विधि। ये पहला चैप्टर आपका जो एक्सरसाइज है 3.1, उसमें ग्राफीय विधि से ही आपको क्या करना है, सोल्व करना है, ग्राफीय विधि है। इसके बाद दूसरा जो है आपको प्रतिस्थापन विधि है। अभी समझेंगे, सबका मतलब समझेंगे कि कैसे कैसे निकाला जाता है। ये थ्योरी है तो इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे निकाला जाएगा। दूसरा है आपको प्रतिस्थापन विधि। इसका जो एक्सरसाइज है आपको 3.2 एक्सरसाइज जो मिलेगा उसमें ये प्रतिस्थापन विधि से कहेगा कि आप ज्ञात करिए। ये तीनों विधि से 3 एक्सरसाइज दिए गए हैं इसको हल करने के। इसके बाद तीसरा है आपको प्रतिस्थापन विधि के बाद विलोपन विधि। विलोपन विधि, ये तीनों विधि से क्या करना है आपको, इसके लिए भी एक एक्सरसाइज 3.3 बना करके दिया है। इसमें ये एक्सरसाइज में आप विलोपन विधि से ही सिर्फ और सिर्फ ज्ञात करिएगा मान। तो ये 3 तरीके से इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, बनाते हैं, सोल्व करते हैं। इसी से ये तीनों विधि से अगर हम ज्ञात करेंगे तो x और y का मान क्या होगा, निकलेगा, आपको x और y का मान निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और तीनों विधि से क्या करेंगे, निकालने का कोशिश करेंगे। इस तीनों विधि से हम दिखाएंगे आपको कि कैसे आपको x और y का मान जो है आपको निकाला जाता है। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको पहला एक समीकरण ले रहे हैं क्वेश्चन के रूप में कि x + 3y = 6। ये समीकरण जो ये एग्जाम्पल जो है आपको सो आपके किताब का है, वो ये एग्जाम्पल आपके किताब का है। आपके एग्जाम्पल में जो पहला एग्जाम्पल दिया गया है वो आपके किताब से ही जो है आपको दिया गया है। इसके बाद देखिए दूसरा समीकरण इस तरह से लिखा करके दिया जाएगा 2x - 3y = 12। ये एग्जाम्पल इस तरह से देगा। अब यहाँ पे कहेगा कि x और y का मान ज्ञात करिए, x और y का मान क्या करिए, आप ज्ञात करिए। मान ज्ञात कीजिए, इस तरह से दिया रहेगा कि x और y का मान क्या करिए, आप ज्ञात करिए। तो आपको दिया रहेगा कि ग्राफीय विधि से ज्ञात करिए। पहला चैप्टर में आपको दिया रहेगा कि x और y का मान ग्राफीय विधि से ज्ञात करिए। दूसरा दिया रहेगा कि आप इसका x और y का मान जो है आप प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करिए। और तीसरा दिया रहेगा कि आप विलोपन विधि से ज्ञात करिए। तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि ग्राफीय विधि से इसका निकालना आपको सिखा रहे हैं कि ग्राफीय विधि से कैसे निकाला जाएगा, ग्राफीय विधि से किस तरह से निकाला जाएगा। तो ग्राफीय विधि के बारे में समझिए। 3 तरह के ग्राफीय विधि से 3 तरह का जो होता है हल निकलता है, 3 तरीके का हल निकलता है। 3 तरीके का हल यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A1, एक बात बता रहे हैं आपको, A1 बट्टा ये जो A2 है, यहाँ पर जो A2 है ये बट्टा अगर बराबर B1 होगा यहाँ और बट्टा में B2, अगर ये आपस में बराबर नहीं है, यहाँ मिलाइएगा आप, यहाँ पर देखिए ना, एक A1 के जगह पे 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ 2 है। अभी हम चेक करेंगे इसको भी, इस एग्जाम्पल को भी क्या करेंगे, चेक करेंगे। ग्राफीय विधि में 3 तरह के जो है आपको हल देखने को मिलेगा। अगर A1 बराबर A2, A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 आपस में क्या है, बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो इसके क्रम में क्या होंगे, आपको एक ही हल देखने को मिलेंगे। आपको कितने हल देखने को मिलेंगे, एक ही हल देखने को मिलेंगे। और इसको कहेंगे एक हल देखने को मिलेंगे। तो ये जो है आपको ग्राफीय निरूपण जब आप करिएगा, इस तरह से आपके पास ग्राफ बनेगा, तो उसमें एक हल मतलब कि ऐसे लाइन जो होगा आपस में कट करेगा, एक ठो हल देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसमें आपको कैसे मिलेंगे, आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगे। आपको इसमें जो है आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं देखने को मिलेंगे। और हल कितने होंगे, तो एक हल होगा इसका, इसके हल आपको जो है एक हल निकलेगा। और इसके बाद देखिए, अगर A1 बट्टा में A2 बराबर है B1 बट्टा में B2 के, अब बराबर है C1 बट्टा में C2 के, ये सब आपस में बराबर है, A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2, अगर सब आपस में बराबर है, तीनों का मान देखिएगा लिखा रहेगा। अगर 1/2 1/2 1/2 आ जा रहा है, या यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 4/2 है, तो भी उसको भी काटिएगा तो 1/2 ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 2 जा मतलब 2 दूने 4, तो 1/2 ही आएगा। तो उस तरह से आपको काटने पर जो होगा A1 बट्टा A2 का मान, B1 बट्टा B2 का मान, C1 बट्टा C2 का मान, तीनों का मान क्या होगा, बराबर आएगा। अगर बराबर आया
तो इसके हल होते हैं अनेक, इसके अनेक हल होते हैं। और इसमें आपको समपाती रेखाएं मिलेंगे। किस तरह की रेखाएं देखने को मिलेगी आपको? समपाती रेखाएं। इसमें आपको समपाती रेखाएं देखने को मिलेगी। समपाती रेखाएं का मतलब ग्राफ में अगर आप देखना चाहें तो इसमें जो लाइन जाएगा एक के ऊपर में ही जो है, मान लीजिए एक ग्राफ ये है आपका एक लाइन, और इसी के ऊपर में आपको दूसरा लाइन भी जाते हुए दिखेगा। समपाती मतलब दूसरा ग्राफ जो होगा, दूसरी लाइन का जो दूसरा ग्राफ का जो लाइन होगा वो एक के ऊपर में दूसरा आ जाएगा, सेम टू सेम उसी के ऊपर में आ जाएगा। और इसके हल होंगे आपको अनेक, अनेक हल देखने को मिलेंगे। क्योंकि जहाँ जहाँ पर अगर एक जगह पे कट कर रहा है तो एक हल हुआ, और यहाँ पर तो बहुत सारे बिंदु हैं जहाँ हर एक पॉइंट पर क्या कर रहा है? कट कर रहा है, हर एक बिंदु पर कट कर रहा है, तो इसके अनेक हल देखने को मिलेंगे आपको, अनेक हल देखने को मिलेंगे इसके अनेक हल। यहाँ पर एक बिंदु पर मिला, यहाँ पर दोनों रेखाएं कहाँ मिली जाकर के? एक बिंदु पर जाकर मिला, तो एक बिंदु पे जाके मिला तो एक हल हुआ। और यहाँ पे देखिए कितने बिंदु पे मिल रहा है, पूरे एक दूसरे के ऊपर में ही है, तो सारे के सारे बिंदु मिल रहे हैं। अब बिंदु हैं कितने? तो बिंदु तो अनेक हैं, इसलिए हल कितने हुए? अनेक हुए। इसलिए हल कितने हुए? तो अनेक हुए। एक तीसरा तरह का होता है, ग्राफीय विधि में तीन तरह से निकलते हैं, आपको तीन तरह के आपको देखने को मिलेंगे समीकरण। एक तीसरा होता है, आपको पता करना पड़ेगा, पहले पता करिए कि कितने हल निकलने वाले हैं। ऐसे हम a1/a2 करके देखेंगे, b1/b2 करके देखेंगे, अगर बराबर नहीं है तो कहेंगे कि एक ही हल निकलेगा, और उसे निकाल करके हम आपको दिखाएंगे भी कि एक ही हल निकलता है। इसके बाद देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। b1/b2 जो है वो दोनों आपस में क्या होगा? b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। अगर इस तरह का आया, यहाँ पे आपको मिला के देखना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों को मिलाना है, देखना है कि कहाँ बराबर नहीं आ रहा है। अगर c1/c2 के बराबर नहीं आ रहा है तो ये जो होगा इसके एक भी हल नहीं होंगे। यहाँ पे तो एक हल हुआ, यहाँ पे अनेक हल हुआ, और यहाँ पर इसके एक भी हल नहीं होंगे, इसके एक भी हल नहीं होंगे। इस पर रेखाएं किस तरह का बनेगा? यहाँ पर तो एक जगह पे कट किया, यहाँ पर तो एक के ऊपर दूसरा ही आ गया, ओवरलैप कर गया, एक दूसरे के ऊपर आ गया, और यहाँ पर समानांतर रेखाएं बनेंगे, समांतर रेखाएं आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर समांतर रेखाएं देखने को मिलेगा और कोई हल नहीं देखने को मिलेगा। इस तरह का आप मिलाइएगा, आपको कहेगा इस तरह से, आपको लिख करके दे देगा, समीकरण लिख करके दे देगा, और कहेगा क्या कि आप ग्राफीय विधि से इसका हल निकालिए। आप क्या करिएगा, a1/a2 इस तरह से मिलाइएगा। अगर यहाँ पर b1/b2 बराबर नहीं हुआ c1/c2 को, तो वहीं पे बोल दीजिएगा कि एक भी हल नहीं निकलेगा, निकालने की जरूरत नहीं है आपको निकालने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये बताया जाता है कि आप देख लीजिए, यहाँ पे यहीं पे बराबर नहीं आया, हम तीनों को लिखेंगे, अपने आप दिख जाएगा कि यहाँ पे बराबर नहीं है। अगर यहीं पे बराबर नहीं है तो कह देंगे कि एक हल होगा और इसके ग्राफ प्रतिच्छेदी होंगे, अपने मन में समझ में आ जाएगा। और जो है अगर सब बराबर हो गया तो कह देंगे समपाती है, अनेक हल होंगे उसके। और अगर इस तरह का आया तो बोलेंगे समांतर, कोई हल नहीं आएगा इसका। तो कोई हल नहीं है तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम यहीं से पता कर लेंगे कोई हल नहीं होगा। और वो कह रहा है कि हल कीजिए, तो हम बता देंगे कि इसका हल नहीं आने वाला है, कोई हल नहीं। और रेखाएं किस तरह की होगी? समानांतर रेखाएं का मतलब यहाँ पे ग्राफ जो होगा आपका, ग्राफ एक लाइन का ग्राफ इस तरह से होगा और दूसरे लाइन का ग्राफ इस तरह से होगा। ये ग्राफ का मतलब आप समझ रहे हैं, ये एक्स लाइन है, ये आपका वाई लाइन है, ये भी वाई लाइन है, ये एक्स लाइन है, ये एक्स लाइन है, और ये भी वाई लाइन है। तो ये एक्स वाई लाइन पे जो है इस तरह से ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो ग्राफीय विधि में भी तीन तरह के इस तरह से आपको जो है रेखाएं देखने को मिलती है। एक होता है, पहला क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरा होता है समपाती रेखाएं, और तीसरा जो होता है आपको समांतर रेखाएं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? समांतर रेखाएं। तो ये आप ग्राफीय विधि से निकालना सीख गए, ये तीन तरह से निकलता है ग्राफीय विधि से। तो देखिए अब इस सवाल को हम क्या करते हैं, हल करते हैं ग्राफीय विधि से। तो कैसे हल करेंगे इस बात को आप देखिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मिलाइए, यहाँ पे a1 की जगह पे क्या है, 1 है, और a2 की जगह पे क्या है, 2 है, तो 1/2 बराबर का साइन लिखिए यहाँ पहले, बाद में बराबर नहीं होगा तो काट देंगे। यहाँ देखिए 3 है, b2 में क्या है, 3 है, b1 में 3 है, अब b2 में क्या है, -3 है। ये b1 हुआ, पहला वाला b1 होता है, दूसरा वाला b2, तो b2 में -3 है। देखिए क्या ये आपस में दोनों बराबर है? बाद में लिखेंगे, इसी को पहले देख लीजिए। क्या ये दोनों अगर काटेंगे इसको तो 3 बन जा, मतलब 3 × 3 1 आएगा, -1 आएगा। क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा? नहीं। तो यहीं से लग गया कि बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कि एक हल होंगे इसके, एक हल होगा इसका।
मात्र और मात्र एक हल निकलेगा। तो निकाल करके देखिए क्या करना होता है ग्राफीय विधि में, दोनों समीकरण का क्या करना है आपको, दोनों समीकरण का ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करना, नम वैल्यू रख करके, और फिर हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और वहाँ से क्या करेंगे आंसर निकालने का कोशिश करेंगे। तो देखिए हम इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 का ग्राफ यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं। समीकरण 1 जो है उसका ग्राफ हम यहाँ पर देखते हैं आपको प्लॉट करके। देखिए इस तरह से आप बॉक्स बना लीजिए और यहाँ पर बारी बारी से क्या करिए, x का और यहाँ पर y का वैल्यू रखिए, और यहाँ पर x का वैल्यू रखिएगा तो y का निकलेगा, और y का वैल्यू रखिएगा तो x का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला हम यहाँ पर पहला इक्वेशन ही लिख देते हैं, आपको समझने में दिक्कत ना हो तो एक ना लिख करके यहाँ पर हम लिख देते हैं कि x + 3y बराबर 6 का ये क्या है ग्राफ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान रख करके देखिए, अगर हम x का मान 0 रख देते हैं, यहाँ पर इसमें x का मान अगर 0 रखिएगा तो 0 + 3y अब बराबर कितना 6, 0 + 3y बराबर 6। तो देखिए 3y बराबर 6 आया, तो y बराबर कितना आया 6/3 यानी 2, वैल्यू कितना आया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो अगर आप इसका मान x का मान 0 रखिएगा तो ये मान कितना आएगा 2 आपको देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा 2 देखने को मिलेगा। और अगर आप इसका मान अगर 0 रखिएगा, y का मान अगर आप 0 रखिएगा तो x बराबर कितना देखने को मिलेगा, रख करके देखिए बारी बारी से। इस बार हम क्या कर रहे हैं, y का मान क्या कर रहे हैं 0 रख रहे हैं, y का मान 0 रख करके देखिए तो x ऐसे ही रहेगा, +3 × 0 बराबर 6। तो क्या हो गया x बराबर सीधे 6। तो अगर y बराबर 0 रखिएगा तो x बराबर कितना आएगा 6 आएगा। तो ये हो गया इसका, इस समीकरण का यहाँ पर वैल्यू आ गया। अब दूसरा समीकरण देखिए, ये जो दूसरा समीकरण है उसका ग्राफ यहाँ पर निकाल करके देखिए, x - 3y बराबर 12, इसका मान यहाँ पर निकालिए। इस तरह से बक्सा बनाइए और बक्सा बना करके क्या करिए, यहाँ पर x यहाँ पर y, अब बारी बारी से मान रखिए। तो बारी बारी से मान रखिए, कैसे कैसे निकालेंगे आप, इसमें 0 रखिए, एक बार x को 0 रखिए, क्या करिए आप एक बार x को 0 रखिए तो क्या होगा 2 × 0, x का मान यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 0 रख रहे हैं तो 2 × 0 -3y बराबर 12। तो अगर इस तरह से ये 0 हो गया, -3y बराबर 12, तो y बराबर हो गया 12 अब बटा में -3, 3 चौके बराबर -4 निकल के आया। अगर आप x को यहाँ पर 0 रखते हैं तो y -4 निकल के आता है। और अगली बार क्या करते हैं, फिर हम इसका उल्टा कर देते हैं, y बराबर 0 रख करके देखते हैं। अगली बार हम y बराबर 0 रख करके देखते हैं। तो देखिए y बराबर अगर 0 रखिएगा तो 2x ऐसे ही रहेगा, -3 × 0 बराबर 12, तो 2x ये 0 हो गया तो बराबर 12 हो गया। तो x बराबर कितना आया, कटेगा 12/2, 12/2, 2 छक्के 12 बराबर 6 निकल के आया। तो अगर आप इसको 0 रखिएगा तो ये आपको 6 निकल करके आ रहा है, ये आपको 6 निकल करके आ रहा है। इस तरह से दोनों का मान हम क्या कर लिए, बारी बारी से रख के निकाल लिए। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पर ग्राफ पेपर रहता तो वैल्यू एकदम जहाँ कट करता एग्जैक्ट आता, यहाँ ग्राफ पेपर नहीं है तो वैल्यू थोड़ा सा इधर उधर, वैल्यू क्या कर सकता है डिफरेंट होगा, थोड़ा सा इधर उधर जाएगा। ग्राफ पेपर पे ज़्यादा आसानी से होता है, तब भी हम क्या करेंगे सही से करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए ये x लाइन है आपका, ये y लाइन है। यहाँ पर देखिए x कितना तक गया है 6 तक गया है, x का मैक्सिमम वैल्यू 6 है और y का मैक्सिमम वैल्यू 2 है और -4 तक है। तो हम y जो है नीचे तक लेंगे क्योंकि -4 तक हमको जाना है, यहाँ पर जो है हमको -4 तक जाना है। और x में तो इतना ही काफ़ी है क्योंकि पीछे x में जाना नहीं, x में हमको जाना है 6 तक। तो ऐसे रखिए इसको बराबर बराबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 1 2 3 4 5 6। इस तरह से यहाँ रखिए -1 -2 -3 -4, यहीं तक जाना है। अब देखिए इसको प्लॉट करिए ग्राफ पर। ये कितना आया, x का वैल्यू 0 तो y कितना आया 2। ये वाला पॉइंट खोजिए कि x 0 और y 2 कहाँ है, तो y 2 और x 0 यहाँ पर है। तो ये हो गया आपका पहला कि 0 और 2 का ग्राफ, ये हुआ आपका।
फिर दूसरा क्या है, x 6 है तो y 0 है, तो ये वाला हो जाएगा आपको, ये x 6 है और y क्या है यहाँ पर 0 है, यहाँ पर y 2 था तो x कितना था, 0 था, तो x 0 हुआ और y 2 हुआ। ये रखना आपको सीखना आना चाहिए। और अगले बार क्या है, x 6 है और y 0 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपको, ये x तो 6 लिए हैं हम, x के ग्राफ पे कितना लिए, 6 लिए, और y के ग्राफ पे कितना लिए, ऊपर जाएंगे तो y होगा, इधर चलेंगे तो x होगा, ऊपर जाएंगे तो y होगा। अगर यहाँ ले लें तो x का y का वैल्यू कितना होगा, यहाँ के सामने y का वैल्यू 1 है, यहाँ के सामने 2 है, यहाँ के वैल्यू सामने 3 है, और इस लाइन पे ले लें तो x का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है, 0 है। इधर x बढ़ता जाएगा और इधर ऊपर की तरफ y बढ़ता जाएगा। तो देखिए x तो हमने 6 ले लिया, यहाँ पर ले लिया, और y हमको 0 लेना है, तो इसी पॉइंट पर लेंगे, इसीलिए ये पॉइंट होगा। तो ये क्या हो गया आपका, x तो 6 हो गया। और कोऑर्डिनेट ये जो आप देख रहे हैं, इसमें पहला नंबर जो होता है x का वैल्यू होता है, दूसरा वाला जो होता है वो y का होता है। पहला x का लिखते हैं, फिर दूसरा y का लिखते हैं। तो ये आपने इस तरह से प्लॉट कर लिया, इसको आपने इस तरह से, आप इस लाइन को इस लाइन को, क्योंकि ये वाला है आपका, ये ग्राफ इस समीकरण का है, तो इसका लाइन खींचिए। आप अगर लाइन खींचिएगा इसका, तो इस तरह से ये लाइन क्या करेगा, इस पर जाकर के कट करेगा। इस तरह से आपको लाइन खींच देना है, और यहाँ पर लिख भी देना है कि ये जो ग्राफ आया है वो किसका है, तो x + 3y बराबर 6 का है। अब दूसरा ग्राफ देखिए, x बराबर 0 और y बराबर -4, तो ये क्या है, ये x है हमारा, तो इधर नहीं जाना है हमको, x 0 लेना है, इसी लाइन पर रहना है। और y कितना लेना है, -4, तो यहाँ जा करके रुकेंगे, y बराबर -4, यहाँ पर आकर के रुके हम। ये हुआ आपका कितना, तो x कितना हुआ वो देख लीजिए, x आपका निकल करके आया 0, x तो हमने 0 लिया है क्योंकि इसी लाइन पर रह गए। इस लाइन पर क्या होता है, x 0, इस लाइन पर क्या होता है, y 0। ध्यान से देखिएगा, आप बार बार इसको पीछे कर करके आप समझिएगा। और ये y कितना निकल के आया है, -4, तो ये इसका, इस समीकरण का पहला जो 0 और -4 का प्लॉट है, यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया। अब दूसरा क्या है, 6 और 0 का, यानी x 6 लेना है, y 0 लेना है। तो अब हमको y 0 लेना है तो इसी लाइन पर चलना है, तो इसी लाइन पर चलना है, तो यहाँ पर y यहाँ पर 6 है, प्लस में 6 है, माइनस में तो नहीं है, जो इधर, अगर माइनस में होता तो इधर लेते हैं, लेकिन माइनस में नहीं है, प्लस में है, तो वहाँ लेंगे। और x कितना है, y कितना है, 0 है, तो यही पॉइंट हुआ आपका 6 0 वाला। फिर से इसका भी यही पॉइंट हुआ, तो इसको और इसको फिर से मिला देंगे क्योंकि ये इस समीकरण का ग्राफ है। तो देखिए इसको मिलाइए ढंग से, ये एक लाइन हुआ, दूसरा लाइन, ये किसका लाइन हुआ, ये किस समीकरण का ग्राफ हुआ, तो ये हुआ आपको, यहाँ पर लाइन दे करके लिख दीजिए कि ये जो ग्राफ है आपका वो है 2x - 3y बराबर 12 का। ये इस समीकरण का ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ देखिए कहाँ पर जाकर के कट कर रहा है, जहाँ पर जाकर के, क्योंकि ये जो है दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ है, एक हल निकलेगा। एक हल निकलेगा मतलब समांतर नहीं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी, यानी ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा। यहाँ पे मान लीजिए अगर कट कर देता, ऐसे कट कर देता, तो ये कितना वैल्यू हुआ, इधर 4 हुआ और इधर कितना वैल्यू हुआ, 5 हुआ। तो ये हो गया आपको 5 और 4, x का वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए 5 है, 5 ही है, सीधा देख लीजिए, हाँ लगभग मान लीजिए 5 ही है, और इधर से आपको 4 है, तो इसका वैल्यू आता है, यहाँ पर अगर कट कर देता, ये दोनों लाइन जाकर के यहाँ पे कट करता है अगर, तो इसका वैल्यू 5 4 आता। लेकिन इसने कट कहाँ पे किया है, यहाँ पर कट किया है, तो यही जो पॉइंट है यही इसका क्या होगा, x और y का मान होगा। यही जो होगा वो x और y का मान होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कट किया नहीं, जहाँ पर दोनों लाइन कट कर दे उस बिंदु को देखिए, इस बिंदु पे कट कर दे तो देखिए यहाँ से 3 पे आ रहा है और यहाँ से कितना पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, तो 5 3 इसका आंसर आया। लेकिन यहाँ पर तो किया नहीं, यहाँ पर किया है, यहाँ पर कितना है इसका मान, तो 0 6 और 0 है। यहाँ पर इस बिंदु का मान कितना है, तो 6 है और 0 है, तो यानी x का मान कितना निकल के आया इस ग्राफ से, तो 6 निकल के आया, और y का मान कितना निकल के आया, तो 0 निकल करके आया। यानी ग्राफीय विधि से जो हम x और y का मान ज्ञात किए, तो x का मान 6 आया और y का मान कितना निकल करके आया, 0 निकल करके आया। ये हमारा हो गया। इसी तरह से आप क्या करेंगे, दोनों समीकरण लिखेंगे, दोनों समीकरण का क्या करेंगे, इस तरह से मान रख रख करके 2 बक्सा बनाएंगे, दोनों बक्सा को आप क्या करेंगे, ग्राफ पर इस तरह से प्लॉट करेंगे। एक ग्राफ पेपर आपको देगा ही, पीछे में एक ग्राफ पेपर देगा ही, और एक क्वेश्चन पक्का है इसका आता ही आता है, पक्का आता है इसका ग्राफ पेपर वाला क्वेश्चन एक आता ही है। तो इस तरह से ग्राफ पे आप प्लॉट कर दीजिएगा और ग्राफीय विधि से x और y का मान निकाल करके 5 मार्क आप आराम से इसमें पा सकते हैं। तो ये हो गया ग्राफीय विधि से। चलिए इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी चेक करते हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन बदल देंगे तो ये आंसर सही है, ग्राफीय विधि से जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं है। अगर सही होगा तो इस विधि से भी वही आएगा, इस विधि से भी यही आएगा, ये तो विधि है, विधि में तो कोई अंतर नहीं है। आप चाहे आपको कहाँ जाना है, मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, तो अगर आप मोटरसाइकिल से जाएँ या अगर कार से जाएँ या अगर ट्रेन से जाएँ, तीनों अलग अलग विधि है, जाइएगा तो आप दिल्ली ही।
अगर आप साइकिल से जा रहे हैं कहीं और पहुंच जा रहे हैं तो आपका विधि में क्या है, गलती है। तो विधि तो सेम है, विधि तो तीनों एक ही है। तो अगर हम तीनों विधि से निकालेंगे, मतलब किसी एक एक विधि से निकालेंगे, तो आंसर सेम आना चाहिए। तो ग्राफीय से हमारा मान कितना आया है, x बराबर 6 और y बराबर 0। अब इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अगर सेम फिर वैल्यू वही आया तो हम समझेंगे कि हमारा सही है। ये जांच करने का एक तरीका होता है, नहीं तो हम अलग आंसर क्वेश्चन लेकर के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं, हम इसी से कर दे रहे हैं आपको। तो दोनों बात पता लग जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे तीनों माध्यम से एक ही तरह का आंसर भी आता है। देखिए अगला जो है, हम आपको दूसरे मेथड से, यानी ग्राफीय विधि नहीं, प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ये दूसरा मेथड है आपके पास, प्रतिस्थापन। क्वेश्चन हमारा वही है, विधि बस बदल गया है, प्रतिस्थापन विधि हो गया। प्रतिस्थापन से मतलब ही है आपको प्रतिस्थापित कर देना, किसी एक चीज को दूसरे चीज से विस्थापित कर देना, हटा देना। विस्थापन से ही प्रतिस्थापन बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रतिस्थापित करेंगे, किसी एक को दूसरे के मान से क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दो इक्वेशन हम समीकरण माने हुए हैं। समीकरण एक में देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण आपका एक है x + 3y बराबर 6। ये है आपका समीकरण एक। समीकरण एक में क्या करिए कि x बराबर वैल्यू निकाल लीजिए। तो x बराबर अगर निकालना चाहिएगा तो 3y को उधर करना पड़ेगा। 3y प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3 - 6 - 3y हो गया। ये क्या हो गया आपका, x बराबर 6 - 3y। ये इसको इक्वेशन समीकरण 3 मान लीजिए। और ये किसका वैल्यू निकल के आया, x का मान। ये x का मान, इस x के मान को यहाँ पर रख दीजिए, यानी इस x को इस मान से क्या कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए। मतलब समझ रहे हैं आप प्रतिस्थापन का, कि ये जो x का मान ये निकल करके आया है, इसको यहाँ पर रख करके हम इस x को इस मान से क्या कर दे रहे हैं, प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं। यानी x के जगह पर इस मान को रख दे रहे हैं। प्रतिस्थापना हुआ कि नहीं हुआ, यानी x को हम इस मान से क्या कर दे रहे हैं, प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ कि x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, इस दो वाले समीकरण में क्या कर देंगे, ये जो x का मान हम समीकरण 1 से निकाले हैं उसको रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, हमको y का मान निकल जाएगा, क्योंकि x और y दोनों है इसमें। x का मान हम ये वाला रख देंगे तो सिर्फ y होगा। देखिए कैसे निकलेगा, 2 और x का मान कितना है, 6 - 3y और -3y बराबर 12। देखिए प्रतिस्थापित हो गया, x प्रतिस्थापित हो गया इस 6 - 3y से। इसीलिए इस विधि का नाम रखा गया है प्रतिस्थापन विधि। मतलब आप समझ रहे हैं, सब क्लियर हो जाएगा, नाम से ही क्लियर हो जाएगा। अब बस सॉल्व करिए, आप गुणा करिए, तो ब्रैकेट के अंदर में गुणा करिएगा तो 6 दूना 12 होगा। ये इसके साथ हुआ, फिर माइनस का माइनस ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस ही हो गया। और 2 तिया 6y हो गया, -3y बराबर 12। तो देखिए आप सॉल्व करिए इसको फिर से, 12 को उस साइड भेजिए, -6y -3y बराबर 12 - 12। यहाँ पर देखिए ये दोनों माइनस माइनस में है तो जुड़ जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा, तो -9y बराबर 0। कितना निकल के आया, -9y। अब पिछले बार में कितना निकल के आया था, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो पिछली बार निकल के आया था ग्राफीय विधि से जो आया था आपका, वो आया था x का मान आया था आपको 6 और y का मान आया था 0। ये याद रखिए ग्राफीय विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि से भी निकालेंगे तो यही आना चाहिए। अगर नहीं आया तो हमारा पढ़ाना लिखाना सब क्या है, गलत है। इसलिए जांच भी हो जाएगा कि ग्राफीय विधि से अगर आप वो निकाले हैं तो इस विधि से भी वही आना चाहिए, क्योंकि आंसर तो 2 होगा नहीं, आंसर तो एक ही होगा। तो चेक जांच भी होगा, इसीलिए हम इसको यहाँ पर रख लिए हैं। y का मान जब हम निकालेंगे x का तो चेक करेंगे, उससे मिलाएंगे। तो देखिए अब ये हुआ 9y, अब 12 - 12 0 हुआ। अब क्या करिए, y को अकेला करिएगा, y बराबर, तो ये -9 गुना में है, इसमें जाएगा बट्टा में, तो 0 बट्टा -9 हो जाएगा। और आपको पता है कि किस 0 के बट्टा में कोई भी नंबर आए तो संख्या क्या होता है, 0। किसी के भी बट्टा में 0 आ जाए, यानी किसी नंबर है 2 4 5 6, उसके बट्टा में 0 है तो वैल्यू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। उसको इनफाइनाइट इस तरह से दर्शाते हैं, मतलब यानी 0 से तो भाग लगेगा ही नहीं, तो वैल्यू कितना आएगा, इनफाइनाइट। अगर 0 के बट्टा में कोई नंबर आ जाए तो वैल्यू 0 ही होता है, यानी यहाँ पर क्या होगा, तो y बराबर 0 निकल करके आया। देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से y कितना निकल के आया, 0। और वहाँ पर भी y कितना निकल के आया था, 0। पिछले लेक्चर में जो ग्राफीय विधि से, पिछले क्वेश्चन में जो हम बनाए थे ग्राफीय विधि से, उसमें भी y बराबर 0 आया था। अब इस y का मान क्या कर देंगे, किसी समीकरण में, चाहे इसमें रखना हो चाहे इसमें रखना हो, आपके ऊपर है।
जो मन करे, जिस समीकरण में मन करे उसमें रख दीजिए। हम एक में रख दे रहे हैं, मान लीजिए y का मान एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, एक में रखिएगा तो क्या होगा, समीकरण है आपका x प्लस 3y बराबर 6, यही है समीकरण आपका। तो x प्लस y का मान रखिए 3 गुने 0 हो गया बराबर 6, तो x बराबर 3 गुने 0, x प्लस 0 बराबर 0, ये तो 0 ही होगा, तो x बराबर कितना हो गया 6, यहाँ पर देखिए। तो x बराबर भी 6 और y बराबर 0, देखिए वहाँ पर भी आया था x बराबर 6 और y बराबर 0, यानी इस विधि से भी हमारा आंसर वही आ रहा है। अब तीसरे विधि से चेक करते हैं, अगर तीसरे विधि से भी इसका क्या होगा, मान वही आएगा, तो भी समझेंगे कि हमारा सारा ये 3 विधि है, 3 विधि के हिसाब से 3 हमारा एक्सरसाइज है, जिसको हम अगले लेक्चर में बनाने का कोशिश करेंगे, और ये हमारा तीनों का तीनों प्रूफ भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि ग्राफीय विधि से कैसे बनाते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाते। क्या करेंगे, हम किसी एक को प्रतिस्थापित कर देंगे, किसी, जैसे हम y को ही प्रतिस्थापित कर देते, y बराबर निकाल लेते, या y का मान जो आता है उसको यहाँ पर रख देते, किसी एक को। आपके ऊपर में ये x का नहीं रखना है, हम x से निकाले हैं, मान लीजिए x को उधर कर देते, 6 माइनस x कर देते, y का मान निकाल के वहाँ पर रख देते, तो भी सेम ही आंसर आता। किसी एक को प्रतिस्थापित कर दीजिए। प्रतिस्थापन विधि खत्म, अब हम विलोपन विधि से बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए आपका तीसरा विधि जो है, देखिए आपका ग्राफीय विधि के अलावा उसी से प्रतिस्थापन का भी वही वैल्यू आया है। अब देखिए विलोपन विधि से हम बनाते हैं इसको। तीसरा विधि है आपको विलोपन विधि। विलोपन विधि से आपके नाम से पता करिए कि नाम से क्या पता लगता है आपको। विलोपन विधि से आपके नाम से क्या पता लगता है। विलोपन का मतलब विलोप कर देना, मतलब हटा देना, उड़ा देना, किसी एक को क्या कर देना है, उड़ा देना है हमको। विलोपन विधि का मतलब है कि किस दोनों समीकरण में से x और y में से किसी एक को हटा देना है, या तो x को कैंसिल कर देना है या y को कैंसिल कर देना है, काट देना है। उसके लिए बहुत सारे काम करते हैं, दोनों में गुना करना पड़े या दोनों में जो करना पड़े, गुना करके बराबर करना पड़े, फिर उसको घटा लेते हैं तो एक कट जाता है। नहीं, डायरेक्ट अगर देख रहे हैं कि कट रहा है तो डायरेक्ट भी काट देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12, ये दोनों इस समीकरण को देखिए। इस दोनों समीकरण को क्या करते हैं, अगर समीकरण 1 इसको ले लीजिए और समीकरण 2 इसको ले लीजिए, पहले भी लिया हुआ है फिर से लिख लिए, तो इसमें दोनों से दोनों में देखिए यहाँ पर प्लस 3y है, यहाँ पर माइनस 3y है। क्या दोनों समीकरण को अगर जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, मतलब कट क्या जाएगा। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 3x होगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो घट करके 0 ही आएगा। इसलिए हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं प्लस वाले को माइनस वाले को। प्लस माइनस वाले को सेम अगर रहता है तो ऐसे ही काट देते हैं, और यहाँ पर जोड़ करके 12 आएगा। तो यहाँ पर देखिए एगो क्या हो गया, उड़ गया, विलोपित हो गया, एक हट गया कट जाने के बाद। तो एक अगर हट जाने के बाद कट गया आपको, तो क्या बचा, एक ही तो बचा, उसका मान निकाल लीजिए, और फिर उसका मान जो आया उसको किसी एक में रख करके दूसरा का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हमको किसी नंबर से, यहाँ अगर सेम नहीं आता, यहाँ पर 3y और यहाँ पर 6y होता, मान लीजिए यहाँ 3y है यहाँ 6y है, तो क्या करते, इसको भी 6y करते 3y से, तो यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ता है हमको, गुना करना पड़े तब जोड़ के कटे, या गुना करके घटा के कटे, कैसे भी कटे हैं, क्या करेंगे हम, काटेंगे। इसको क्या करेंगे, क्वेश्चंस में भी देखेंगे हम, विलोपन विधि से निकालना बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो क्या करेंगे, बस एक को विलोपित कर देना है, जैसे भी, या तो गुना करके फिर घटा लीजिए या जोड़ लीजिए, जैसे भी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़िए इसे, शॉर्टकट में 1 + 2 भी लिख देते हैं हम, तो दोनों को फिर से जोड़िए, लिखिए बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 6। ये दोनों क्या होगा जोड़ने पर, अगर दोनों को जोड़िएगा प्लस का साइन दीजिएगा तो ये क्या होगा, दोनों कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में है। या नहीं तो आपको अगर अचंभा लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है, तो दूसरा विधि भी है, देखिए x प्लस 3y बराबर 6 है, और जो है आपको इसको इधर कर लीजिए, -6 कर लीजिए, -6 बराबर 0, और दूसरा क्या है 2x माइनस 3y बराबर -12 बराबर 0 है। इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो अगर इस दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, जोड़ लीजिए आप, x प्लस 3y माइनस 6, यहाँ पे प्लस का ही साइन लगेगा आपको, प्लस 2x माइनस 3y
-12। इस तरह से हम जोड़ सकते हैं इसको, दोनों समीकरण को क्या कर लिए, जोड़ लिए, इसको यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर जोड़ लिए। अगर जोड़ करके लिखिएगा तो यहाँ पर ये x ऐसे ही रहेगा, +3y रहेगा, -6, अब प्लस का साइन ऐसे ही 2x -3y बराबर 12। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्लस में 3y है, यहाँ पे माइनस में 3y है, कट जाएगा। यहाँ पे सामने भी ला करके घटाएंगे, या नहीं तो प्लस माइनस में है तो काट देते हैं, तो x जुड़ गया, ये 3x हुआ, और ये माइनस में 6 है, ये माइनस में 12 है, तो -18, अब बराबर 0 ऐसे ही आएगा। अब फिर 18 को उस साइड करेंगे तो 3x बराबर 18 और x बराबर 18/3, यानी 6 बार में कटा तो x बराबर 6। ऐसे भी आप जोड़ लीजिए, नहीं आता है और नहीं, अगर सीधे सीधे, ये आसान तरीका है, दोनों को लिख लीजिए और प्लस माइनस में सेम है तो सीधे काट दीजिए, ये दोनों क्या हो गया, घट के 0 हो गया, घटने के बाद 0 हो गया। तो इसको देखिए, जोड़िए, 2x और प्लस 2x 3x, और ये तो 0 ही हो गया, तो इसको नहीं लिखेंगे। इसको दोनों को जोड़िए, 6 नहीं है दोनों जगह पे, यहाँ पे 12 है, सॉरी गलती से लिखा गया, यहाँ 12 है, तो बराबर 12 6 18, तो x बराबर क्या होगा, 18 के बट्टा में जाएगा 3, 3 कटेगा तो बराबर 6। तो यहाँ पर देखिए x बराबर फिर से 6 आया, यहाँ पर आया था ग्राफीय विधि से भी, प्रतिस्थापन विधि से भी, यहाँ से भी। अब x बराबर 6 आया तो अब हम लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 या 2 जिसमें मन करे, हम 1 में रख दे रहे हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, रखिए, समीकरण है x + 3y बराबर 6, तो इसमें रखिए आप, जब आप इसको रखिएगा इसमें तो x बराबर 6 है, तो 6 + 3y बराबर 6, ये 6 उठ के उस साइड गया, ये प्लस में 6 है, पीछे इधर साइन नहीं है तो क्या होता है, प्लस का साइन होता है, छुपा रहता है प्लस का साइन, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3y बराबर 6 -6, तो 3y बराबर 0 आया घट करके। अब y को अकेला करिए तो ये गुना में है, फिर 0 के बट्टा में जाएगा, 0/3, तो फिर आया आपको क्या, 0, क्योंकि 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो y बराबर कितना आया, 0, फिर से y का भी मान क्या आया, 0 आया। तो तीनों विधि से आपको 6 और 0, 6 और 0 आ रहा है मान, x का मान 6 आ रहा है और y का मान 0 आ रहा है। अब जो यहाँ पे हम गुना करके भी घटाते हैं, जोड़ के भी घटाते हैं, इस चीज़ को विलोपित करते हैं हम अलग अलग मेथड से, मतलब गुना करने का तो यहाँ नौबत नहीं आया, दोनों प्लस माइनस में सेम दिख गया तो हम काट दिए, सिंपल सा मेथड है। गुना करने का भी नौबत आता है जब सेम नहीं मिलता है हमको, सेम करने के लिए हम गुना करते हैं, तो वो क्वेश्चन जब आगे आएगा तो हम आपको दिखाएंगे कैसे गुना करके हम क्या करते हैं, उसको सेम करते हैं, फिर जोड़ के या घटा के उसको काटते हैं, क्योंकि एगो प्लस में होगा एगो माइनस में होगा तभी जाके कटेगा, तो इसीलिए जगह कि किसी बार दोनों प्लस में रहता है तो घटाना पड़ता है, दोनों सेम रहता है तो घटाना पड़ता है, तो उसको अगले अगले क्वेश्चंस में देखेंगे। तो इस तरह से 3 मेथड से किसी भी रैखिक समीकरण के युग्म को, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को 3 माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम हल कर सकते हैं। तीनों के लिए अलग अलग एक्सरसाइज बना के दिया गया है और हमने एक एग्जाम्पल लेकर के तीनों माध्यम से बारी बारी से आपको बना करके दिखाया, तो तीनों माध्यम से आंसर जो है आपका हर बार सेम आया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका इस मैथमेटिक्स का 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्या हो गया, थ्योरी खत्म हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में बारी बारी से इसका एक्सरसाइज क्या करेंगे, खत्म करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप जो है जो इसको नोट कर लीजिए और एक्सरसाइज को देखिए, ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको फिर से बनाने का यहाँ पर बताएंगे ही हम आपको। तो आप क्या करिए, कुछ चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, इस फैमिली को थोड़ा सा बड़ा करिए। आप ही लोग जो है मतलब कि अभी जो है जितना शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, उसी हिसाब से उतने लोग इसमें क्या करेंगे, जुड़ेंगे, तो उतने अच्छे से आपको क्या किया जाएगा, और मेहनत करके और समझा करके और जो है और चीज़ को इसमें ऐड किया जाएगा, लिटरेचर, लैंग्वेज जो भी है, हिंदी, संस्कृत, उस सबको भी इसमें क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। जितने ज़्यादा आप ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जुड़ेंगे तो उस हिसाब से इसको बढ़ाया जाएगा। तो तब तक के लिए जो है आप इसको लिखिए, समझिए, याद करिए। जो है आप सबको इतना देर सुनने के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखिए, जो करना है उस हिसाब से करिए। चलिए।